नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान पर। नया संसद भवन जिसकी सौगात 28 मई दोपहर 12 बजे देश को मिलने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, तैयारियां पूरी तरीके से जो है वो यहाँ पर मुकम्मल हो चुकी हैं। लगभग जो है सब चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। यहाँ पर जो है टेंट भी लगाया गया है कल की तैयारियों को लेकर के। और सामने ही आपको जो है पुरानी संसद दिखेगी जो 96 साल पुरानी थी, 1927 में बनी थी। और अब ये जिसकी सौगात 28 मई 2023 को देश को जो है मिलने जा रही है। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो लगातार पिछले कुछ दिनों से जो विपक्षी नेताओं ने बहिष्कार की बात कही है, लगातार जो है बयानबाजी यहाँ पर जो है की जा रही है इसको लेकर के। इसी बीच आपको बता दें कि यहाँ पर कल जो है वो सेंगोल भी दिया जाएगा जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा हुई। वो हमारा चोल साम्राज्य का जो इतिहास, जो राजदंड यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा। और ये देने के लिए 21 संत, तमिलनाडु से 21 संत दिल्ली पहुँच चुके हैं। और पीएम मोदी के लिए खास तोहफा भी इन 21 संतों की तरफ से लाया गया है जो तमिलनाडु से आए हैं। इस सेंगोल को लेकर भी जो है काफ़ी राजनीति की गई। सेंगोल जिसका अर्थ है संपदा से संपन्न। विपक्षी पार्टियों ने इसको लेकर कहा कि नहीं, ऐसा कोई ट्रांसफ़र ऑफ पावर नहीं हुआ था आज़ादी के समय जो पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था, क्योंकि ये प्रयागराज की म्यूज़ियम में रखी गई थी सेंगोल। इस सेंगोल को रखा गया था और अब जो है इसको सम्मानजनक कल सुबह जो है विधि विधान से पूजा करके सबसे पहले इसको स्पीकर जो बैठते हैं, लोकसभा अध्यक्ष जिनको कहा जाता है, ओम बिरला जो भी हैं, उनकी सीट के जो है पास में इसको स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए अगर तो पहले 19 दल थे, फिर 20 दल हुए जिन्होंने बहिष्कार किया इस इनॉग्रेशन सेरेमनी का कि पीएम मोदी के हाथों से क्यों ये इनॉग्रेशन की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अब जो संख्या है, अब जो आंकड़ा है जो इसमें शामिल होने वाले हैं वो 20 से ज़्यादा हो चुके हैं। जी हाँ, 22 दल हो चुके हैं। एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के दल तो हैं ही, साथ में नॉन एनडीए भी कई ऐसे दल हैं जो इस इनॉग्रेशन सेरेमनी में कल जो है साक्षी बनेंगे इस नए संसद भवन का, क्योंकि ये देश के लिए एक गौरव की बात है। जो 1927 में संसद बनी थी वो भी सामने ही है, वो अंग्रेज़ों की तरफ से बनाई गई थी। ये जो संसद है ये अभी के काल में, आज़ादी का अमृत महोत्सव का जो काल चल रहा है, केवल 28 महीने के अंदर, रिकॉर्ड तो 2.5 साल के अंदर इसका निर्माण किया गया है। उससे पुरानी संसद भवन से 17,000 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है। जो पुरानी संसद भवन है उसका 47,500 वर्ग मीटर में वो फैली हुई है और ये जो है 64,500 वर्ग मीटर में फैली हुई संसद भवन है। इसके अलावा यहाँ पर अभी जो ताज़ा स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे, अभी जो है अपनी पार्टी का उन्होंने गठन किया है, गांधी परिवार पर तमाम आरोप लगा करके कांग्रेस पार्टी को छोड़ा था। गुलाम नबी आज़ाद यहाँ पर कह रहे हैं कि हमने ये सपना 35 साल पहले देखा था नरसिम्हा राव सरकार में। तभी कहा गया था कि देश को नई संसद की ज़रूरत है 35 साल पहले, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए, हम नहीं बना पाए, हम उसका जो है काम नहीं कर पाए, उस प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। लेकिन आज जब देश को नई संसद मिल रही है तो हमें गौरवान्वित महसूस होता है। ये गुलाम नबी आज़ाद ने कहा। दूसरी तरफ नीतीश कुमार जो देश भर के भ्रमण पर निकले हुए हैं, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि नई संसद भवन बनाने की क्या ज़रूरत थी, पुरानी को रिपेयर किया जा सकता था, उसी में काम चलाया जा सकता था। नई संसद भवन क्यों बना रहे हैं, क्यों खर्चा किया गया, हम इसका बहिष्कार कर रहे हैं, हम नहीं आएंगे इसमें, ये नीतीश कुमार कह रहे हैं। तो यहाँ पर मैं सवाल पूछना चाहता हूँ नीतीश कुमार जी से कि 4 साल पहले 2019 में जब बिहार के अंदर विधानसभा का नए भवन का आपने उद्घाटन किया, क्यों बनाया? पुरानी में काम चला लेते। उस समय तो आप चले गए खुद फीता काटने, उस समय आपको कुछ याद नहीं आया। आज आप कह रहे हैं कि नहीं, पुरानी में काम चलाओ, नई की क्या ज़रूरत है। इतना ही नहीं, और भी तमाम ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इनॉग्रेशन किया, ना राज्यपाल को बुलाया गया, ना वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर को बुलाया गया। तो इस प्रकार की एग्जाम्पल्स भरी पड़ी हैं। लेकिन यहाँ पर अब मुद्दा चाहिए, कैसे अपोजिशन की जाए। लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाले संसद का इतना निर्माण हो रहा है, कैसे जो है कोसा जाए बीजेपी को। तो चलो इस नाते कोसते हैं कि राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया, बीजेपी दलित विरोधी है, बीजेपी पिछड़ा विरोधी है। जबकि पिछले साल जब राष्ट्रपति चुनाव हुए तो अगर आपको इतना प्यार था,
आदिवासियों से, दलितों से, तो आपने फिर अपना कैंडिडेट ही नहीं खड़ा करना था। आपने तो उनके अपोजिशन में कैंडिडेट भी उतारा था। बहरहाल, उसके अलावा यहाँ पर अगर बात की, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये नई जो संसद भवन है, सामने आपको अशोक चक्र जो है वो यहाँ पर दिखाई देगा, सत्यमेव जयते जो है वहाँ पर लिखा हुआ है, और उसके ऊपर आपको वो हमारा जो अशोक स्तंभ है, जो शेर हमारा प्राइड है, वो दिखाई देंगे। इसको लेकर भी जो है बहुत बवाल जो है वो विपक्षी पार्टियों ने काटा था। इसके अलावा अगर यहाँ पर बात की जाए तो अलग अलग राज्यों से मेहमानों का आना भी शुरू हो चुका है। नीति आयोग की बैठक थी, उसके बाद जो है यहाँ पर कई मुख्यमंत्री पहुँचे हुए हैं। अगर यहाँ पर बात की जाए तो जैसे मैंने आपको बताया, चेन्नई के धर्मपुरम अधीनम के जो है 21 संत भी जो है चेन्नई से दिल्ली पहुँच चुके हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पर बात की जाए तो इसमें जो फ्लोरिंग है, आप देखिए अलग अलग जगहों की कैसे पार्टिसिपेशन, ये जो नई संसद बनी है, बेशक ये फिजिकली दिल्ली में जो है यहाँ पर हो सकती है, दिल्ली में स्थापित हो सकती है, लेकिन इसमें इन्वॉल्वमेंट पूरे देश की है। कैसे, आइए आपको बताते हैं। इसमें जो फ्लोरिंग की गई है, जो अभी वीडियो आपने देखा होगा, पीएम मोदी ने शेयर किया था, माई पार्लियामेंट माई प्राइड हैशटैग का इस्तेमाल किया गया। जो फ्लोरिंग यहाँ पर बिछाई गई है, वो फ्लोरिंग त्रिपुरा से आई है। अब देखिए, जो विविधता में एकता की बात की जाती है भारत देश की, तो ये नई संसद बनाने में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। फ्लोरिंग यहाँ पर त्रिपुरा से आई है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कालीन मिर्ज़ापुर से आया है, कालीन मिर्ज़ापुर का है। उसके अलावा जो यहाँ पर लाल सफ़ेद जो सैंडस्टोन है, आप ये देख सकते हैं, जो यहाँ पर पत्थर इस्तेमाल हुआ है, ये पत्थर राजस्थान के सरमथुरा का है। निर्माण के लिए यहाँ पर जो है रेत हरियाणा के चरखी दादरी से आई है। उसके लिए अगर बात की जाए, यहाँ पर जो अंदर लकड़ी का काम हुआ है भवन के अंदर, वो लकड़ी नागपुर से मंगाई गई है, महाराष्ट्र से मंगाई गई है। इतना ही नहीं, यहाँ पर हरा पत्थर जो आया है भवन के अंदर, भवन के लिए जो हरा पत्थर, केसरिया और हरा पत्थर है, वो उदयपुर से आया है। लाल ग्रेनाइट अजमेर के पास लाखा से आया है। सफ़ेद संगमरमर राजस्थान के ही अंबाजा से मंगाया गया है। वहीं अगर बात की जो फॉल सीलिंग में स्टील की संरचना की गई है, वो भी जो है दमन दीव से मंगाई गई है। तो सबकी इन्वॉल्वमेंट इसमें रखी गई है, पूरे देश भर की। क्यों ना हो प्राइड हमें इस संसद पर, क्यों जो है विपक्ष इसका बहिष्कार कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर और मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जो फर्नीचर है मुंबई में तैयार किया गया, यहाँ दिल्ली में आकर के इस संसद में फर्नीचर लग रहा है। पत्थर की जो जाली का काम है वो नोएडा उत्तर प्रदेश में हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर बात की जाए, जो संसद के बाहर अशोक चक्र लगा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सामने विजुअल्स में, यहाँ पर भी लगा है, तीनों कोनों पर है। ये आपको एक कोना दिख रहा है, तीनों कोनों पर है। अशोक चक्र जो है यहाँ पर, ये इंदौर का है अशोक चक्र। अशोक स्तंभ जो है, आपको ऊपर प्रतीक चिन्ह जो है अशोक स्तंभ दिख रहा है यहाँ पर। अशोक स्तंभ के लिए सामग्री जो है वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद और राजस्थान के जयपुर से बुलाई गई है। वहीं जो यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा की विशाल दीवार और संसद के बाहर जो लगा अशोक चक्र, ये जैसे मैंने आपको बताया इंदौर से मंगाया गया है। वहीं पत्थर की नक्काशी का काम जो है वो आबू रोड और उदयपुर के मूर्तिकारों ने किया है। पत्थर जो है राजस्थान के कोटपुतली से लाया गया है। फ्लाई ऐश जो ईंटें हैं वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मंगाई गई हैं। वहीं पीतल का काम जो है और सीमेंट के बनाए जो ट्रेंच हैं वो अहमदाबाद से लाए गए हैं। तो यहाँ पर जब पूरे देश को इसमें इन्वॉल्व किया गया है, अलग अलग जगहों से अलग अलग चीज़ें ला करके स्थापित की गई हैं, कम से कम इस दिन विपक्ष को ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए। और ऐसी राजनीति जब खुद वो कई बार जो है इनॉग्रेशन कर चुके हैं। अभी 2020 में छत्तीसगढ़ में जब नए भवन का शिलान्यास हुआ वहाँ की विधानसभा का, सोनिया गांधी, राहुल गांधी मुख्य अतिथि थे, उनके हाथों से हुआ। केवल सांसद थे क्योंकि कांग्रेस पार्टी के थे और दोनों एक परिवार से, तो और किसी को नहीं बुलाया, उनके हाथों से करवाया गया। तब ये नीतीश कुमार से लेकर के अरविंद केजरीवाल से लेकर के सब लोग पता नहीं कहाँ थे। आज जो है सब बहिष्कार कर रहे हैं। मुद्दा चाहिए राजनीति का, इतना ज़्यादा उसमें जो है राजनीति बिगड़ जाएंगे। बिहार में भी इनॉग्रेशन हुआ है, मणिपुर में जा कर के जो है सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह इनॉग्रेशन करके आए थे, और भी ऐसे तमाम एग्जाम्पल्स हैं। 1987 में राजीव गांधी ने यहाँ पर पुस्तकालय का शिलान्यास किया था। जो पार्लियामेंट एनेक्सिस पुरानी जो संसद में बनाई गई, उसका इनॉग्रेशन इंदिरा गांधी ने किया था। तो फिर आज जो है इतना सवाल क्यों उठाया जा रहा है? क्या 2024 चुनाव आ रहा है, उससे पहले किसी भी तरीके से अपोजिशन करनी है, विपक्षी जोर दिखाना है? लेकिन वो विपक्षी जोर भी कमज़ोर दिखाई दे रहा है। क्यों कमज़ोर दिखाई दे रहा है? मायावती, बीएसपी, वो भी जो है नॉन एनडीए पार्टी है, उनका भी यही कहना है कि नहीं, यहाँ पर दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके हम शामिल होंगे इसमें। बीजेडी, बीजू जनता दल, उड़ीसा से आने वाला नॉन एनडीए दल, वो भी इसमें शामिल हो रहा है। अकाली दल जो पहले बीजेपी के साथ था, एनडीए में था, फिर
किसान आंदोलन के समय हट गया था, वो अकाली दल भी इसमें शामिल हो रहा है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी आंध्र प्रदेश की, वो भी इसमें शामिल हो रही है। लेकिन आखिरकार ये आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, इनके नेताओं के मन में पता नहीं क्या चल रहा है, जैसे नई संसद अपना घर बना रहे हों। वो यहाँ पर वही लोग चुन करके इस नई संसद में बैठेंगे जिनको देश की जनता चुन करके भेजेगी, चाहे फिर वो बीजेपी से हो, चाहे वो कांग्रेस से हो, चाहे वो किसी भी दल से हो। चुना हुआ व्यक्ति ही आकर के इस संसद में बैठेगा और अपने क्षेत्र को रिप्रेजेंट करेगा, प्रतिनिधित्व करेगा अपने क्षेत्र का। बहरहाल सीधे हमने आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई। तैयारी जो है पूरी हो चुकी है यहाँ पर। यहाँ भी आप देख सकते हैं ये लाइटिंग की तैयारी भी ऑलमोस्ट जो है पूरी हो चुकी है। रात तक ये पूरा काम जो है वो हो जाएगा और अंदर जो डेकोरेशन का काम है वो पिछले कई दिनों से चल रहा है, वो डेकोरेशन का काम भी जो है वो कंप्लीट होने वाला है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टेंट जो है ख़ास तौर पर कल के इनॉग्रेशन के कार्यक्रम के लिए ही यहाँ पर लगाया गया है। तो यहाँ पर देखना होगा कि कल जब नई संसद का उद्घाटन होगा उस समय ये विपक्षी नेताओं का क्या और नए स्टेटमेंट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन आप लोगों की क्या राय है? जो ये नई संसद बनी, हम लगातार पिछले कुछ दिन से कवरेज कर रहे हैं। हमने पहले भी आपको यहाँ से जो है ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी। अब ठीक एक दिन पहले भी हमने आपको यहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई यहाँ की तैयारियों की। और इसके अलावा जो इस समय विपक्षी नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है, जो इस नई संसद भवन का निर्माण करने के लिए यहाँ पर चीज़ें लाई गई हैं, कहाँ अलग अलग जगहों से लाई गई हैं, वो सब हमने आपको विस्तारपूर्वक बताया। आपकी इस पर जो भी इस बाबत जो भी राय हो, आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और इसका पल पल अपडेट जो है वो हम आपको देते रहेंगे जब तक इस नई संसद को लेकर के राजनीति विपक्षी दलों की तरफ से ख़त्म नहीं हो जाती। कैमरा पर्सन विजय के साथ अर्जुन खजूरिया, प्यारा हिंदुस्तान, नई संसद भवन, दिल्ली।